क्या श्री भगवान चीरहरण करेंगे किसी का? जो हम लोग चीरहरण अखबारों में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, ये सब टीवी में देखते हैं आए दिन, आपको पता है, इसका हम ज्यादा उल्लेख यहां पर वर्णन नहीं करना चाहते। चीर तो कोई देखने वाला, हमारा चुराने वाला एक कामी हो सकता है, लोभी हो सकता, कोई सेठ हो सकता, कोई अय्याश हो सकता है, परंतु कृष्ण कभी चीर नहीं चुरा सकते। ध्यान रखना इस बात। जय हो। जो किसी की तन को ढकता हो, जो किसी की तन की लाज को ढकता हो, वो कभी चीर कैसे चुरा सकता है? लोगों ने कह दिया चीर है, मजाक कर दिया है। क्या भगवान माखन चोर है? माखन नहीं, तुम्हारे मन को चुराया है, तुम्हारे मोह ममता आसक्ति नाना प्रकार के क्लेश कलमश विकारों का हरण किया है। और चीर नहीं, चीर ये तो कहने का ढंग है। चीर क्या है? चीर माने ये है कपड़ा। चीर का दूसरा अर्थ है, इस चीर को नहीं चुराया श्री भगवान ने, यहां समझिएगा, ये रहस्य मैं खोल रहा हूं। चीर माने होता है आत्मा, आत्मा का हरण ही चीर हरण लीला है, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा में परमात्मा का मिलना ही वो चीर हरण लीला है। आप लोग बात से सहमत हो तो जय श्री कृष्ण बोले। जय श्री कृष्ण। ये रहस्य है, इसीलिए सब भगवान की कृष्ण जो भी लीला है वो सब रहस्यों से भरी है, कभी चीर नहीं। मैं जो कह रहा हूं कि जो किसी के तन को ढकता हो, किसी की तन की लाज को ढकता हो, वो चीर कैसे चुरा सकता है? हम लोग तो चीर चुराते ना किसी को देखने के लिए, उस तरफ हम नहीं जाते, वो बात कहने की भी नहीं है, बस समझदारी वाली बात है। अंडरस्टूड है। ऐसे ही गोपी यमुना जी में स्नान करती हैं। रोजाना एक काम है, यमुना जी में स्नान किया सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और बालू की मूर्ति बनाती हैं। बालू की मूर्ति से मांगती हैं, नहा करके जब आती है बाहर, एक प्रार्थना करती हैं, कृष्ण मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। देखिए, बिना राधा कृपा के कृष्ण पति रूप में नहीं मिल सकते, ये तय है। सीधा संबंध अगर दोष आता है, गोपियों से यहां गलती आ रही है, शास्त्रीय दोष आ गया, निरावरण स्नान कर रही हैं, और ऐसे में महाराज भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ लेकर सबको लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं जहां गोपियां स्नान कर रही हैं, और उनके वस्त्रों को चुरा करके यमुना जी के महाराज सारे वस्त्रों को लिए इकट्ठा किया और कदम की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाते, कदम वृक्ष पर। जय हो। जब वो बालक कुछ हंसी की आवाज आती है, हमारा हंसने लगते हैं, तब गोपियों को ख्याल आता है कि यहां तो हमारे प्रियतम हैं। अचानक उनसे अपने वस्त्र मांगती है कि श्याम सुंदर हमारे वस्त्र लौटा दो। ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र अज्ञान है, मोह ममता आसक्ति नाना प्रकार के क्लेश कलमश विकार, यही हमारे वस्त्र हैं, ये अज्ञान है। बता दिया चीर का मतलब, मोह ममता आसक्ति। चीर का अर्थ कपड़ा नहीं है। यहां इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि जो वस्त्र आप देख रहे हैं इसका मतलब नहीं, ये चीर नहीं चुराया। कृष्ण के सब अपने हैं, जो गोपियां उनको देखने के लिए निरावण देखें, कृष्ण का अपना ही सब कुछ, तो उनसे पर्दा किस बात का है? जय हो। वो सब अपने हैं। तो गोपियां मांगती हैं बार बार, यानी कि अज्ञान मांग रही हैं, और किसी तरह से भी तुम्हारा अज्ञान श्री भगवान के हाथों अगर पड़ गया तो वो भगवान श्याम सुंदर फिर भगवान क्या हुए जो तुम्हें महाराज फिर वो अज्ञान लौटा दे। तुम्हें तो अंदर से सब कुछ साफ उज्जवल धवल सब कुछ सुंदर करके देंगे। तो अज्ञान अब भी भगवान की जिम्मेदारी है कि अगर जीव का ज्ञान हाथ में लग गया, उसका कूड़ा कचरा जब तक वो साफ नहीं कर लेंगे तब तक तो भगवान किस बात के हुए। एक ही बात को थोड़ा समझते चले। और अब गोवर्धन लीला का यहाँ पर प्रसंग आने वाला है, बस 5 मिनट की बात है। हमारे बच्चे यहाँ बहुत सुंदर देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, और आरती से पूर्व उनका यहाँ पर बहुत सुंदर भजन भी हम लोग आस्वादन करेंगे, जैसे कल भी किया था हम लोगों ने। और थोड़ा देर और शांति का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने समय बिल्कुल निकट है, कथा भी शाम का है। तो निरावरण स्नान, तो जो वस्त्र जो लिए तो मांग रही है गोपियां, यानी अज्ञान मांग रही है, मोह ममता आसक्ति मांग रही है। कृष्ण ने कहा गोपी मैं वस्त्र नहीं दूंगा तुमको, यानी अज्ञान मांग रही हो, किसी तरह से तो मेरे हाथों लगा, अब मैं तुम्हें वापस कर दूं, ये नहीं हो सकता, मना कर दिया। कहने लगे प्रभु हम अपना नग्न, ये हम कैसे बाहर आए, संकोच लग रहा है। ये जो भाव है गोपी के अंदर, कृष्ण कहते हैं तुम्हें अंदर जो लाज आ रही ना अपने ऊपर, ये लज्जा,
ये मैं, स्त्री या पुरुष, ये भाव जब तक है तब तक हमारे और परमात्मा के बीच में कभी मिलन नहीं हो सकता है। यही तो एक आवरण है, यही आवरण कहा गया है महाराज, पर्दा है हमारे प्रभु के बीच में। मैं स्त्री, ये मेरे अंग, ये मेरे लज्जा के ढकने के अंग, ये भूल जाइए। कृष्ण के आगे कुछ भी नहीं चल सकता महाराज, क्योंकि सब कुछ बनाया हुआ सब कृष्ण है। और जो जीव हम देख रहे हैं, सभी जीवों में केवल कृष्ण का दर्शन है और कुछ नहीं है। कृष्ण का अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आप लोग मानो कि हम ये स्त्री है, यहाँ पुरुष है, ये कुछ नहीं। सभी के अंदर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये तो पंच भौतिक शरीर, एक दिन चिता की राख बन जाना, कुछ नहीं मिलना यहाँ पे। जो सत्य है, परम सत्य को पहचानने की कोशिश करें। ये मैं स्त्री हूं या मेरे लज्जा के ये अंग है, कुछ नहीं। कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं, किससे छुपा रही हो? ऐसे तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, यानी कि मोह ममता आसक्ति का परित्याग करना पड़ेगा। और महाराज जो हमारे अंदर का भाव है, ये जो क्लेश कलमश अंदर के है, अज्ञान है, अज्ञान इसी को चीर कहा गया है। श्री भगवान ने गोपियों पर कृपा की और इस प्रकार से जाकर के ये चीरहरण लीला का रहस्य हमने जो खोला है, वो ये रहस्य है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। और तब भगवान प्रसन्न होते हैं बाद में। इन गोपियों को कहते हैं कि क्या कहा कि गोपियों मैं तुमसे प्रसन्न हूं। निरावरण कर लिया ना श्री भगवान ने, सारा अज्ञान दूर कर दिया गोपियों का, अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान अभी तारात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका, भगवान ने, श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आने वाली शरद ऋतु में, शरद की मध्य पूर्णिमा, मध्य रात्रि में हमारा तुम्हारा मंगल मिलन संपन्न होगा। गोपियों इन रात्रियों को देखो, देखिए गौर कीजिए यहाँ पर, वर्तमान में भविष्य की रात्रियों को दिखा दिया भगवान श्याम सुंदर ने। ए गोपियों देखो, इन रात्रियों को पहचान लो, इन रात्रियों में हमारा तुम्हारा मंगल मिलन संपन्न होगा। भगवान ने मन बनाया। भगवान अपनी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरंतुम मनुष्यक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया के आश्रय में रह करके श्री भगवान ने के अंदर इच्छा जागृत हुई गोपियों को कृपा करने के लिए कि ऐ गोपियों इन रात्रियों को देखो, ये बैकुंठ से उतर रही हैं, इनको पहचानवा दिया। पहले वर्तमान में भविष्य की रात्रियों को दिखाया है और भविष्य की आने वाली रात्रियों को भूतकाल में दिखा दिया, जो वर्तमान में दिखाई गई है रासलीला प्रसंग के अंदर। हम हमारा तुम्हारा मंगल मिलन संपन्न होगा। ये मन कहां से आया? श्री भगवान के पास मन तो नहीं, अमना है। तो ये भगवान शंकर की कृपा होती कृष्ण के ऊपर। कृष्ण का अपना मन नहीं है। नारायण तो कुछ करते नहीं ना, करता थोड़ी ना, कुछ नहीं करते, संकल्प लेते हैं बस, और कुछ नहीं। मन भगवान शंकर की देन है। तो जो मैं कह रहा था, चीर के बहाने द्रौपदी को जब तक ये एहसास मारा, अपनी ताकत पे लड़ती रही कि मैं साड़ी को अपने बचा लूंगी, अपना ये लाज बचा लूंगी, जब तक मैं का जब तक अहंकार रहा है तब तक द्रौपदी कुछ नहीं कर सकी है। और जब अपने हाथ छोड़ दिए हैं तो भगवान उसी पल साड़ी के रेसे रेसे में श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन लगातार बहस करता है कि युद्ध क्या है। महाराज मैं जानता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने धड़ से मस्तिष्क अलग की है तलवारों से, तुम जानते हो, और तुम कहते हो कि युद्ध क्या है? मुझसे सीखो, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है। जिंदगी भर तो बांसुरी बजाते रहे और मुझे सिखा रहे युद्ध करना। भगवान ने कहा कभी कभी जीती हुई लड़ाई अर्जुन हार जाते हैं, ये बात याद रखना। जब तक बहस करता रहा तब तक समाधान अर्जुन को नहीं मिला। अर्जुन के महाराज जब देखा कि अब मेरी नहीं चल पा रही है, तब जब तक शरणागति प्रभु की नहीं मिली अर्जुन को, तब तक जब तक बहस करता रहा तब तक समाधान नहीं आया। और जब शरणागति सच्चे मन को से कर दी भगवान कृष्ण के चरणों में, तब समाधान हो जाए। अब सौंप दो महाराज इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। ये भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर महाराज मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, चाहे अब जिंदगी में चाहे अंधकार हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु अब तुमसे अब मेरे बगैर कुछ नहीं। मैं को अंदर समाप्त करो चीर के बहाने। यही तो मैंने बात समझानी चाहिए कि महाराज अंदर जो अज्ञान है ना कि मैं या मैं स्त्री या पुरुष, ये मोह ममता आसक्ति, इन सब का हरण ही चीरहरण लीला है। कभी गलत दिशा में मत ले जाना कि भगवान ने गोपियों को नग्न देखने के लिए चीर का हरण किया। जो हम लोग कैलेंडर में देखते हैं सब गलत, ये काल्पनिक है। श्री भगवान ने आत्मा का हरण किया है। आत्मा मीन्स
परमात्मा और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। जब आत्मा मिल जाती है तो क्या बन जाता है? परमात्मा। जब बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद से पूछो बूंद कहां है, बूंद तो सागर बन जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। उद्धव को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदुवंश साम्राज्य का महामंत्री नियुक्त करते हैं। और जब किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है ना तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं महाराज महामंत्री यदुवंश साम्राज्य का। उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, एक तो ये अहंकार, दूसरा यदुवंश साम्राज्य का महामंत्री जब तो अहंकार। कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव पर मेरी राधा रानी कृपा कर दें, क्योंकि अहंकार में है। अहंकार मेरे पास रहने के पश्चात भी इसका अहंकार नहीं टूट रहा, तो हो सकता है मैं इसको वृंदावन भेजूं और वृंदावन में राधा रानी इसके ऊपर कृपा करें। जय हो। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर, देखिए एक बात हम कहें, अगर मैया यशोदा और गोप की आंखों में अगर आंसू बहा है तो श्याम सुंदर की आंखों में भी आंसू लगातार बहा है। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा के आंखों में अगर आंसू बहा है तो कृष्ण तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि मां के हृदय के जो आंसू बह रहा ना महाराज, आंसू जो बह रहे लगातार, कृष्ण तुम भी रोगे। निरंतर अपने वृंदावन को याद करते हैं कृष्ण। मथुरा में आ गए हैं, शांति नहीं है, नेत्रों से आंसू बहते हैं। इधर वृंदावन के प्रवेश में जितने लोग भी हैं, गोप बालक, गव्वे, हिरण्या, मैया यशोदा, राधा रानी, सभी की आंखों में निरंतर का कर्तव्य जो होता है वो निभाए। अपने माता प्रति की उनके प्रति पूरा सम्मान, पूरी उनकी इज्जत, और कभी प्रयत्न करे कभी किसी का दिल न दुखाए। अपने माता पिता का विशेष तौर से अगर दुखाओगे तो यही कृष्ण की तरह होगा कि महाराज तुम भी रोगे। तो उद्धव को महाराज जी अहंकार कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, दूसरा ये अहंकार कि मैं महामंत्री हूं यदुवंश साम्राज्य का। एक दिन कृष्ण की आंखों में आंसू देखा उद्धव ने। प्रश्न करते हैं उद्धव, कहने लगे प्रभु आपकी आंखों में आंसू? कृष्ण बात को बताना उचित नहीं समझा, कहने लगे कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु कुछ तो बात है, जो तुम्हारी आंखों में आंसू में देख रहा हूं, आखिर कुछ तो बात है। ब्रह्म की आंखों में आंसू, परमात्मा की आंखों में आंसू, क्या बात है? कृष्ण, वास्तविक बात तो यह है कि महाराज आज वृंदावन की याद कृष्ण को सता रही है। आज कहा है उद्धव को, कृष्ण ने कहा, कहने लगे उद्धव आज मुझे मेरी मैया याद आ रही है, वृंदावन याद आ रहा है, मेरी राधा याद आ रहे हैं, मेरी गोपियां याद आ रही हैं, मेरी गोपी याद आ रही हैं, मेरे बाबा याद आ रहे हैं। उद्धव ने कहा, कहने लगे महाराज तो एक पत्र क्यों नहीं लिख देते? पहले कहा, कहने लगे तुम चले क्यों नहीं जाते, मिल लो ना जाकर के। कृष्ण नहीं जाते। उद्धव ने कहा कुछ ज्यादा दूरी थोड़ी ना है यहां से, मथुरा से वृंदावन, मिल आओ जाकर के, ज्यादा कर याद आ रही तो। कृष्ण ने कहा नहीं उद्धव मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? कहने लगे नहीं जा सकता मैं इसलिए नहीं जा सकता कि मैं गोपियों के द्वारा दान किया हुआ कृष्ण हूं, गोपियों के हाथों के द्वारा दान किया हुआ कृष्ण हूं, और कभी दान की हुई वस्तु कभी अपने घर में पुनः वापस नहीं जाती। उद्धव की बुद्धि थोड़ा सा चकरा गई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उद्धव कहते हैं तो ठीक है, कृष्ण कहते हैं उद्धव मैं चाहता हूं कि मैं तो नहीं जा सकता, परंतु तू तो जा सकता है ना। उद्धव को तैयार करते हैं जाने के लिए। कृष्ण ने कहा, कहने लगे मेरी मैया को ये कह देना, ये संदेश दे देना, मेरे बाबा को संदेश दे देना, ये कह देना, मेरी राधा रानी को संदेश देना, मेरी गोपियों को संदेश दे देना, मेरी गौओं को संदेश दे देना, सभी को महाराज मेरा ये संदेश देना। इतनी सारी बातें कृष्ण ने जब कही
तो उद्धव कह रहा है महाराज मैं जानता हूं कि क्या कहना है, मैं समझा दूंगा सबको। मैं आखिर यदुवंश साम्राज्य का महामंत्री हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, तुम मुझे बता रहे हो। मैं जाता हूं वृंदावन। उद्धव ने श्रृंगार किया है, महामंत्री है, राजकीय रथ पर सवार होकर महाराज जाने को तैयार है। जब बहुत कीमती श्रृंगार किया उद्धव ने, तो कृष्ण ने कहा, कहने उद्धव इधर आ। मैंने महामंत्री को नहीं कहा वृंदावन जाने के लिए, मैंने अपने मित्र उद्धव को कहा जाने के लिए। तू ये दिखाना चाहता है कि कृष्ण का मित्र महाराज इतना बड़ा हो गया है, यदुवंश साम्राज्य का महामंत्री है, तू ये दिखाना चाहता है। और तुझे पता नहीं कि गांव के भोले भाले लोग तुझे इस रूप में महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। आओ मैं तेरा श्रृंगार कर देता हूं। और अपने ही जैसा महाराज वो जो भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में श्रृंगार करते हैं, उसी तरह का श्रृंगार उद्धव का महाराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते हैं। वही मयूर का पंख, मोर पंख, वही लकुटी, वही काली कमली, वही महाराज वैजंती माला, सब। तो उद्धव ने कहा, कहने लगे प्रभु तुमने तो मुझे जोकर बना दिया। कृष्ण ने कहा ये जोकर ही मेरी गोपियों को महाराज, मेरी मैया यशोदा ये स्वीकार करेंगे, परंतु यदुवंश साम्राज्य के महामंत्री को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दिखाना चाहता है कि यदुवंश साम्राज्य का महामंत्री कृष्ण का मित्र इतना अमीर है। तुझे पता नहीं कितने गरीब मरा वहां गांव के बेचारी भोली भाले ग्वालिनी और मैया यशोदा। तू ऐश्वर्य रूप में जाएगा ना तो कोई स्वीकार तुझे नहीं करेगा। तो दिखाना चाहता है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं। तब भी महाराज उद्धव को कहा, कृष्ण ने कहने लगे उद्धव मेरी मैया को ये कह देना, मेरी राधा रानी को ये कह देना। जब सारे बहुत संदेश कहने लगे तुम्हें मेरे पर विश्वास है कि नहीं? अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं कह दूंगा सब कुछ। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम पत्र लिख दो। मैया यशोदा के लिए और श्री भगवान पत्र लिखने को तैयार होते हैं। जैसे ही पत्र लिखा है, पहला ही संबोधन मैया को कहा है कि प्यारी मैया, इतना लिखा है, आंसू इतने आंसू बहे हैं कन्हैया की आंखों से कि महाराज वो जो लिखे हुए कागज पर जो स्याही से लिखे थे वो महाराज आंसुओं से धुल गए हैं, धब्बे बन गए हैं मात्र। और वो कागज, वो जो पेपर था जिस पर लिखा था महाराज, वो मोड़ करके उद्धव को ऐसे दे दिया है। उद्धव को कहा है उद्धव इसको खोल कर रास्ते में देखने की गलती मत करना। जिस भाषा में मैंने ये पत्र लिखा है वो सिर्फ मैया यशोदा ही समझ सकती है, तू नहीं समझ सकती। राज की रथ पर सवार होकर के महामंत्री महाराज उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के वृंदावन पहुंचते हैं। इधर विरह की चरम सीमा है। मैया यशोदा पागलों जैसी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सिंह द्वार पर प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरा कन्हैया वापस होगा। विरह की चरम सीमा है। मैया यशोदा ने महाराज जीने के लिए जो महाराज भोजन कभी करती थी तो भोजन कभी परित्याग कर दिया है। वृंदावन की स्थिति देखो, मैया यशोदा जब भोजन लिया करती थी उसका भी परित्याग कर दिया है और जीने के लिए सिर्फ दूध का सहारा लेती थी, रात में पीती थी दूध, और वो दूध का भी परित्याग कर दिया है कि मैं कन्हैया के बगैर नहीं जी सकती। हड्डियों का ढांचा मात्र बन गया है मैया यशोदा का। गोपी बहुत समझाती है यशोदा को, कहने लगे यशोदा अरे कुछ तो पी लेना, कम से कम दूध तो पी ले, तू दूध भी छोड़ दे, तू कैसे जिएगी? परंतु यशोदा दूध नहीं पीती, दूध का भी परित्याग कर दिया है। तो बाबा को कहती है मैया यशोदा की जो दशा है, गोपी कहती है बाबा बाबा अब तुम मैया को तुम जाकर देखो, मेरे बस के नहीं। कौन किसको संभाले? सबकी आंखों में निरंतर आंसू बह रहा कन्हैया को याद करके। सबकी स्थिति तो ऐसी, बाबा किसे संभाले? बाबा की स्थिति तो वही है, वही मैया यशोदा की है, वही राधा रानी की है, वही ग्वालिनों की है, सभी की गोपियों की वही स्थिति है। कौन किसको संभाले? बहुत मुश्किल है। बाबा को पता चलता है, बाबा यशोदा के पास जाते हैं, कहने लगे यशोदा, अरे यशोदा क्या कर रही है? भोजन तो तूने बंद कर दिया था, अब दूध भी पीना बंद कर दिया क्या? अरे दूध तो ले लेना।
यशोदा मना कर देती हैं कि मेरा पहले कन्हैया वापस ला के दो, तब मैं दूध पीऊंगी। बाबा ने एक बात कही, कहने लगे यशोदा तू अगर दूध नहीं पिएगी तो क्या मरेगी क्या? यशोदा कहती हाँ बाबा मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं दूध नहीं पीऊंगी। बाबा ने कहा, कहने लगी यशोदा अगर तू दूध नहीं पिएगी तो तेरे कन्हैया को जब खबर होगी तेरे मरने की तो क्या उसको दुख नहीं होगा? तब यशोदा कहती है कि लाओ मैं दूध पीऊंगी बाबा, उसको दुख नहीं देना चाहती मैं। लाओ बाबा दूध पीती हैं। पे मैया यशोदा जीने का अधिकार भी छीन लिया है, ना मर सकती है ना यशोदा ना जी सकती हैं। ऐसी स्थिति इस निष्ठुर ने की, बाल बिखरे पड़े हैं, हड्डियों का ढांचा मारा है और मारा लगातार निरंतर दूध जो बह रहा हृदय से मारा उसको धिक्कारती हैं कि अब तू पीने वाला नहीं रहेगी, अब तू क्यों बह रहा है? यही गोपी की स्थिति है। विरह की चरम सीमा है वृंदावन में। कहां तो एक पल का वियोग बर्दाश्त नहीं हो सकता, विरह बर्दाश्त नहीं होता, और कहां इतने दिन गुजर गए। उद्धव आते हैं, उद्धव जैसे अंदर जाते हैं महाराज बाबा के पास पहुंचते हैं, दशा देखते हैं यशोदा की उद्धव, क्योंकि अकड़ है स्वभाव में, परंतु जब ये दशा देखते हैं कि पागलों जैसी मैया यशोदा बाल बिखरे हुए हैं और कन्हैया के मोर पंख को चूम रही हैं, पागलों जैसी, जो ज्ञान का जो अहंकार था थोड़ा सा पिघलता है उद्धव का। बाबा ने उद्धव को सत्कार किया, मैया यशोदा को पता चलता है कि कृष्ण का मित्र उद्धव आया है। बाबा कहते हैं यशोदा देखना कौन आया है। मैया ने एक ही बात कही उद्धव को, सिर्फ एक बात कही, कहने लगे उद्धव तू ये बता मेरा कन्हैया मुझे याद तो करता होगा ना? उद्धव ने कहा, कहने लगे मैया तू याद करने की बात करती है, उसने तुझे पत्र लिखा है। जैसे ही पत्र, महाराज कहाँ है? तो यशोदा कहती लाओ तो सही, मैं देखूं तो सही पत्र। जैसे ही पत्र मैया यशोदा के कन्हैया का हाथ लगता है, पागलों की तरह से दौड़ती है, सबको बताती है घर घर जा करके, गोपियों आज मेरे कन्हैया ने मुझे पत्र लिखा, मेरे कन्हैया ने मुझे पत्र लिखा है, आज मेरे लाल ने मुझे पत्र लिखा है। वो पत्र लेकर के पागलों की तरह से दौड़ती हैं। एक एक गोपी घर में, महाराज गोपियों से बीच में बैठी हैं। गोपी ने कहा, कहने लगे यशोदा अरे पत्र पढ़ के तो सुना, लिखा क्या है कन्हैया ने? परंतु मैया यशोदा का दुर्भाग्य, मैया यशोदा पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे पढ़े? तो गोपी ने कहा, कहने तू पढ़ नहीं सकती ना, तो कम से कम उसे खोल के तू देख ले, शेयर है, उसे खोल के देख। और मैया यशोदा ने जैसे पत्र को खोल के देखा है कन्हैया के, तो महाराज उस समझते देर नहीं लगी। जो संबोधन था वो सब जो प्यारी मैया जो लिखा था, क्योंकि कृष्ण के आंसुओं से महाराज वो धुल गया था। और जब धब्बा देखा है महाराज, पत्र पर लिखा वो धब्बे देखे हैं काले स्याही के, तो समझते देर नहीं लगी। मेरे लाल तुम मेरे लिए इतना रोया है, तुम मुझे इतना याद करता है।
किसी तरह से यशोदा ने अपने यहों को संभाला। गोपियों से घिरी हुई है। उद्धव ने कहा, यशोदा से कहा, कहने लगे मुझे राधा रानी को भी संदेशा देना है, मुझे अन्य गोपियों को भी संदेशा देना है, ये सब कहां मिलेंगे? यशोदा ने कहा, कहने लगे उद्धव तू प्रातः काल की प्रतीक्षा कर, ये सब यमुना के तट पर वहीं मिलेंगे, वहीं स्नान करने सभी जाते हैं। प्रातः काल उद्धव उठ करके महाराज जाते हैं यमुना जी पर। वहीं पर देखते क्या है, देखते हैं महाराज कि गोपियां, और गोपियों के बीच में श्री राधा रानी। ऐसे लगता है इतनी सुंदर स्वरूप श्री राधा रानी का है कि महाराज जैसे कि तारों के बीच में चंद्रमा कोई हो। जय हो। गोपियों को पहचानने में थोड़ा सा यहां महाराज गलती हो गई। थोड़ा सा गोपी कहती है राधा रानी को कि अरे सखी देखना अपने श्याम सुंदर, क्योंकि उद्धव और कृष्ण एक से हैं, कोई अंतर नहीं है। हाँ, स्वरूप तो जरूर दे दिया, श्री भगवान ने श्रृंगार कर दिया है, लेकिन स्वभाव में महाराज कहां से लेके आए कृष्ण का स्वभाव? कृष्ण का करुणामय है, कृपा से भरा हुआ है, परंतु उद्धव के स्वभाव में अकड़ है, अहम है। इतना ही फर्क है बस, बाकी दिखने में उद्धव और कृष्ण एक से हैं। तब गोपी ने कहा, कहने लगे राधा रानी से कहा, कहने देख अपने श्याम सुंदर कृष्ण। राधा रानी ने जैसे ही देखा, राधा रानी देखते ही समझ गई। कहने लगे गोपी ये तो कोई बहुरूपिया नजर आता है, कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जैसा दिख रहा है, लगता है कृष्ण का कोई अपना मित्र है। जय हो। राधा रानी की आंखें का भला धोखा कहां खा सकती थी? कृष्ण की आत्मा है। कहने गोपी ये तो बहुरूपिया है। इन गोपियों ने महाराज राधा रानी ने उद्धव को देख करके प्रणाम किया है, तो उद्धव और अकड़ गया है कि इन्होंने मुझे प्रणाम किया है। तो स्वभाव में अकड़ जो है ना, उद्धव ने कहा गोपियों से, कहने लगे गोपियों तुम्हें कृष्ण का संदेशा देना है मुझे, मैं इसलिए आया हूं यहां पर। जिसके लिए तुम रो रही हो, जिसके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। उसके लिए महाराज ये रोना धोना छोड़ो, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, इसको छोड़ना। राधा रानी ने कहा, कहने लगे उद्धव तुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी बात कब कहां कहनी चाहिए? अगर बहुत कीमती बात भी कोई होती है ना, अगर तो महाराज अगर ऐसे ही कह दी गई, बिना समय में कह दी गई हो, असमय में कह दी गई हो, तो उसका प्रभाव नहीं होता है। और बहुत हल्की से हल्की बात भी कभी उचित समय पे कह दी जाती है, वो भी बहुत वजनदार बन जाती है। जब राधा रानी ने कहा उद्धव क्या तुझे कृष्ण ने तेरे इतना नहीं सिखाया कि कौन सी बात कब कहें? महाराज उद्धव तो कान खड़े हो गए बात सुन करके। महाराज मैं तो जिन्हें गांव की साधारण गोपियां समझता था, उसका जो ज्ञान है ना महाराज, जो अहंकार, वो महाराज पिघल गया। पहले मैं तो इन्हें बहुत सीधी सादी समझता था। राधा रानी उद्धव को ले जाकर के, गोपियों को सबको ले जाकर के, साथ में राधा रानी बीच में चल रही हैं, उद्धव को ले जाकर के महाराज कदम की डार के नीचे वहीं उनको बिठाया, आसन दिया, तिलक किया राधा रानी ने स्वयं। कहने लगे अब बता हमारे कृष्ण कैसे हैं? फिर वही रटी रटाई भाषाएं कि कृष्ण तुम्हारा सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सब कुछ। तुम किसके लिए विलाप करती हो? वो तो सबके हृदय में रहता है, उसके लिए रोना नहीं ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राधा रानी ने कान में उंगली दे ली। कहने लगे उद्धव तू किसके बारे में बात कर रहा है? उद्धव ने कहा मैं कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूं कि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सर्वज्ञ है, वो ऐसा है, वो ऐसा। बड़ी बड़ी बात। राधा रानी ने कहा तू तो बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, तू उसी से परमात्मा कहता है, ब्रह्म कहता है,
वो तो महाराज तेरा ब्रह्म, तेरा परमात्मा तो कोई वो कृष्ण कोई दूसरा ही होगा, हमारा कृष्ण तो हमारे साथ है। उद्धव की बुद्धि बौनी हो गई। महाराज क्या आप कहें? कहने के साथ है कृष्ण को तो मैं मथुरा छोड़ के आ जाऊं। राधा रानी ने कहा, कहने लगे तेरा वो कृष्ण परमात्मा होता रहे, भगवान होता रहे, ब्रह्म होता रहे, कुछ भी हो, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। देखेगा उद्धव का ज्ञान का जो अहंकार महाराज देखो किस तरह से पिघल रहा है। ज्ञान का जो पाषाण है कैसे पिघलता है महाराज। उद्धव को लगा कि शायद ये गोपी पागल हो गई है, राधा रानी पागल हो गई है, मैं जिसको मथुरा में छोड़ के आया हूं। तब राधा रानी ने कहा, कहने लगे उद्धव तेरी जान पहचान कब से है? कहने लगे देवी मेरी जान पहचान 3 मास हुए हैं, 3 महीने से मैं जानता हूं। 3 महीने से तुम जानते हो, इतना सब कुछ जान गए कि कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है और महाराज भगवान है। 3 महीने में इतनी जान पहचान। देख अगर कृष्ण के बारे में अगर जानना है ना तो मुझसे सुन। 3 जन्मों को तो बात मुझे अभी भी याद है। उद्धव तू उसी कृष्ण की बात कर रहा है ना जिसने सतयुग में महाराज बलि के साथ छल कपट करके महाराज 2 पग जमीन मांगी और महाराज सब कुछ नाप लिया। वो छलिया की बात कर रहा हूं। तो उस कृष्ण की बात कर रहा जिसने महाराज त्रेता युग में राम बन करके महाराज बाली को पेड़ की ओट में जाकर के उसको मारा। तो उस कृष्ण की बात कर रहा। उद्धव सब पका गया महाराज। जो बुद्धि का जो अहंकार ना, अहम जो पाषाण था लिए हुए अंदर, वो पिघल गया, पिघल रहा है। जिन्हें मैं साधारण समझ रहा था उद्धव समझ रहा है ये तो महाराज कुछ और है। राधा रानी ने कहा और इस जन्म की बात है, हमने तो सिर्फ इतना जाना है कि वो छलिया है, कपटी है, धोखेबाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उद्धव दाएं झांक रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कहने लगे देख, राधा रानी ने कहा, कहने लगे तू हमें देखेगा कृष्ण को, तेरा कृष्ण तेरे साथ होगा, अलग होगा, ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा, लेकिन हमारा कृष्ण हमारे साथ है। जैसे बात कही राधा रानी कि तू देखेगा, तो उद्धव ने कहा दिखा तो सही। उद्धव को यह विश्वास अब भी नहीं हुआ। कहने लगे देखेगा, देखना यमुना के तट पर कौन है। और जैसे राधा रानी ने महाराज इशारा किया है तो त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए सामने प्रकट हो जाते हैं। दिखा दिया है गोपियों को महाराज राधा रानी ने कि कृष्ण तेरा कुछ और होगा, हमारा कृष्ण हमारे साथ है। देखना कदम की डाल पर कौन बंसी बजा रहा है। जैसे उद्धव ने महाराज दर्शन किया है तो भगवान कृष्ण कदम की डाल पर बंसी बजाते प्रकट हो गए हैं। देखना कृष्ण देखेगा और देखे कहां पे, देखना अपने दाएं देख, बाएं देख, ऊपर देख, नीचे देखना, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण प्रकट होते चले जाते हैं। हमारा राधा रानी ने दिखा दिया है कि कृष्ण तुम्हारा कोई और होगा, कृष्ण हमारे साथ है। जब हर तरफ दिखाया तो गोपियों ने भी एक बात कही, कहने लगे उद्धव तेरा कृष्ण तेरे साथ हो सकता है। वो कृष्ण को देखेगा। गोपी ने दिखाया अपने आप को। गोपी ने कहने लगे मैं अभी जा रही थी, जल भर के लेके आ रही थी गगरी में अपना, और अभी आया वो निष्ठुर, पत्थर का डीला मारा मारा मेरी मटकी के ऊपर जाकर के मेरी मारा, देख मेरे वस्त्र अभी भीगे हुए हैं। गोपी ने दिखा दिया, देख सारा ज्ञान का जो अहंकार था हमारा, ज्ञान का पाषाण पिघल गया उद्धव का। और अब एक ही प्रार्थना राधा रानी के चरणों में लौट गए हैं उद्धव महाराज कि किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। कृष्ण को मैंने रूखे सूखे शब्दों में जाना है, लेकिन जिस नजर से देवी तूने राधा रानी तुमने कृष्ण को जाना है, वो नजर मुझे भी दे दो। ऐसी कृपा कर दो। राधा रानी के चरणों में एक बच्चे की तरह से पिघल, बच्चे की तरफ से महाराज रोने लगता है। किशोरी मोहे अपनो कर लीजिए, मोहे अपनो कर लीजिए। राधा रानी ने दिखा दिया हर तरफ कि कृष्ण हमारे साथ है। उद्धव का ज्ञान का जो पाषाण था वो पिघला। कुछ समय तक उद्धव वृंदावन में रहे। मैया यशोदा कहती हैं कि उद्धव तुझे बहुत समय हो गया है, मेरा कन्हैया तेरा इंतजार कर रहा हो, जाना काफी समय गुजर गया। उद्धव ने कहा, कहने लगे मैया
मेरा जाने को मन तो नहीं कर रहा, तू कह रही तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरा मन, जो मुझे यहाँ पर कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण के बारे में जो जाना है, जो राधा रानी की आंखों मैंने जो देखा है, जो दर्शन किया है वृंदावन का पूरे प्रवेश का, वो जो मुझे पाना था कृष्ण के पास से, वो मुझे वहां नहीं मिला, जो राधा रानी की कृपा हुई है। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा जाने को, परंतु जो कह रही है तो मैं जरूर तेरी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। और महाराज उद्धव का मन तो वाकई नहीं था। जय हो। यशोदा ने उद्धव को जाते वक्त एक कटोरे में माखन पकड़ा दिया है कि मेरे लाल को जरूर उसको खिला देना। उद्धव माखन दे दिया। राधा रानी ने बंसी जो महाराज कृष्ण की छूट गई थी वृंदावन में, वो उसको दे दी उद्धव को कि मेरे कन्हैया की बंसी छूट गई, जाके दे दी। क्योंकि वहां चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में मथुरा में प्रकट है भगवान श्याम सुंदर, यदुवंश साम्राज्य के राजकुमार हैं, परंतु वो बंसी जो छूट गई ना, वो राधा रानी ने पकड़ाई है। इतनी कृपा राधा रानी का। और कृष्ण ही तो चाहते थे कि उद्धव का जो अहंकार है, जो ज्ञान का, वो टूट जाए। मेरे पास तो ये अंधेरे में ही रहा, मुझ परमात्मा के पास रह करके भी महाराज जीव अंधकार में रहे, ये दुर्भाग्य है। परंतु कृष्ण ने बहुत बड़ी कृपा की है, राधा रानी के पास भेज करके राधा रानी ने हमारा उद्धव का जो ज्ञान का जो पाषाण था, जो उसका अहंकार था ज्ञान का कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं विस्पत का शिष्य, सब कुछ वो ज्ञान का पाषाण पिघल करके महाराज वो पिघल गया। और आज उद्धव बिल्कुल पागलों की तरह से वृंदावन से चले हैं। रथ आगे आगे चल रहा है और महाराज पीछे पीछे उद्धव वृंदावन की धरती को साष्टांग प्रणाम करते लेटे लेटे जाते हैं। और राधा रानी से चलते वक्त कहा था, किशोरी मुझे अपनो कर लीजिए, किशोरी वृंदावन की रज मेरे मस्तिष्क पर लगा दे तो मेरा जीवन धन्य बन जाए। उद्धव की चाहत है कि मेरा जन्म कभी भी हो तो वृंदावन में ही मिले। वृंदावन में चाहे मैं कीड़ा ही क्यों ना बन जाऊं, पत्ता ही क्यों ना बन जाऊं, किसी भी योनि में यहां पर रहूं, लेकिन मेरा जन्म अगला मिले तो वृंदावन धाम में प्राप्त हो। आए थे अकड़ करके उद्धव महाराज और आज जा रहे हैं धरती पर लौट लौट के मथुरा पहुंचे हैं। वृंदावन की रज से धूल दूषित हो गए हैं महाराज और उद्धव पहुंच गए हैं कृष्ण के पास गए। आज उद्धव को कोई पहचानने वाला मथुरा की धरती पर नहीं है। उद्धव जब गए थे अकड़ करके रथ पे सवार होकर के महाराज, आज तो लौट करके आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं। सारी अकड़, सारा अहम, सब कुछ उद्धव को समाप्त हो गया है। और कृष्ण की जो चाहत थी, कृष्ण यही तो कृपा की वृंदावन में भेज करके। कृष्ण ने कहा, जैसे कृष्ण के पास जाते हैं उद्धव मिलने के लिए, तो कृष्ण देखा उद्धव आ रहा है मेरा, लगता राधा रानी की कृपा हो गई है। गया तो रथ पे था, अकड़ से गया था, परंतु आज देखो इसका पूरा स्वभाव। कृष्ण ने कहा, उद्धव अभी तू यहीं खड़ा रहे। उद्धव वहीं खड़े जाते हैं और कृष्ण उद्धव की आंखों में सारा वृंदावन प्रवेश देख करके धन्य मानते हैं अपने जीवन को कि आज मेरे इन्हीं आंखों ने मेरे मैया के दर्शन किए होंगे। उद्धव की आंखों में देखते हैं पूरा वृंदावन, मेरे बाबा के दर्शन किए हैं, मेरी गौओं के दर्शन किए हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस तरह से उद्धव की ब्रज यात्रा पूर्ण होती है, कृष्ण की कृपा होती है उद्धव पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम